दौरे का दूसरा दिन सीएम महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि में शामिल होंगे। सीएम योगी अपने गुरु महंत अवैधनाथ को श्रद्धांजलि देंगे। यूपी में तय समय पर होंगे नगर निकाय के चुनाव को लेकर अंतिम चरण में परिसीमन के कार्य। नवंबर के आखिरी या दिसंबर की शुरुआत में होंगे चुनाव। आजमगढ़ जेल में बंद सपा विधायक ने अखिलेश से मांगी मदद। रमाकांत यादव ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी। रमाकांत ने जेलर पर लगाए दुर्व्यवहार के आरोप। यूपी विधानसभा मानसून सत्र के पहले सपा का एक्शन प्लान। आज से रोजाना 18 सितंबर तक 3 घंटे सपा का धरना होगा। महंगाई कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का घेराव। प्रयागराज में सामूहिक हत्याकांड में बाहुबली ब्रजेश सिंह तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्रजेश सिंह को तलब किया। 36 साल पहले चंदौली में हुई थी 7 लोगों की हत्या। मऊ में ओपी राजभर की लगातार बढ़ती जा रही है मुश्किलें। सुभाषपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने राजभर पर लगाए गंभीर आरोप। रामजीत राजभर ने मोटरसाइकिल छीनने का आरोप लगाया। आगरा यूनिवर्सिटी में कॉपी बदलने की जांच तेज। एसटीएफ के रडार पर यूनिवर्सिटी के 40 अधिकारी कर्मचारी, कई पूर्व कुलपति से लेकर नॉन टीचिंग स्टाफ भी शामिल। उत्तरकाशी में गंगोत्री दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पतंजलि योग पीठ के कार्यक्रम में होंगे शामिल। योग गुरु बाबा रामदेव रहेंगे कार्यक्रम में मौजूद। रामनगर में पूर्व सीएम हरीश रावत का मौन आक्रोश उपवास। खराब सड़क निर्माण को लेकर कांग्रेस का धरना। सल्ट विधानसभा के कुम्हरिया गांव के पास देंगे धरना। देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी मुख्यालय पर महेंद्र भट्ट करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरिद्वार पंचायत चुनाव और अन्य विषयों पर चर्चा होगी। राज्यसभा सांसद बृजलाल ने सेवा, सियासत और साहित्य को समाज में एक नई दिशा देने का प्रयास किया। उन्होंने बदलते परिवेश में अपने उन अनुभवों के किताबों के जरिए संग्रहित किया है। बाराबंकी में बिना मान्यता के संचालित हो रहे चिन्हित करीब 120 मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। डीएम ने 3 सदस्यीय टीम को आवश्यक निर्देश जारी किए। अलीगढ़ में एक सिरफिरे आशिक ने शादीशुदा महिला को गोली मारी और फिर खुद को भी मौत के घाट उतार लिया। घटना खैर थाना क्षेत्र के गोमत चौराहे की है। धारचूला में लिपुलेख मोटरमार्ग पर लैंडस्लाइड, पहाड़ी से गिर रहे मलबे और बोल्डर से मोटरमार्ग बंद। लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे आवाजाही। महाराजगंज में क्षेत्राधिकारी का फिल्मी गाने पर वीडियो वायरल हुआ। सीओ ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर सफाई दी। लिखा, कोई उनकी फोटो और वीडियो पर गाने लगाकर कर रहा है वायरल। सहारनपुर में 2 ग्राम सभाओं में 400 बीघा जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। एसडीएम के नेतृत्व में गांव अलीपुरा और बल्ला माजरा में ग्राम सभा की लगभग 400 बीघा जमीन से खाली करवाया गया कब्जा। सीतापुर में अवैध तरीके से बनाए गए मकानों पर चला बुलडोजर। जिलाधिकारी अनुज सिंह के निर्देश पर कार्रवाई। लखनऊ के राजाजीपुरम में सिटी मॉनिटरी स्कूल में यूनिट टेस्ट में 0 नंबर आने पर शिक्षिका ने छात्रा को लगाई फटकार। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। बाराबंकी में नवजात ने मौत को मात दी है। नाले में जिंदा मिली नवजात बच्ची। रोने की आवाज सुनकर राहगीरों ने बच्ची को बचाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्ची को भर्ती करवाया गया। बरेली में स्कूल बसों में लगी भीषण आग। बरेली से फिटनेस कराकर स्कूल जा रही थी निजी स्कूल की बस। चंद मिनटों में जलकर हुई खाक। कानपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अचानक अनियंत्रित हो गई। पीछे आ रहे टैंकर ने स्कॉर्पियो को मारी टक्कर। स्कॉर्पियो कार में बैठे सभी लोग बाल बाल बचे। महोबा में घूमने आए 17 साल के किशोर की कुएं में डूबने से मौत हो गई। कुएं में नहाते समय डूबा किशोर। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद किशोर को कुएं से निकाल पाए परिजन। कुशीनगर में गांजे की बड़ी खेप बरामद की गई है। पुलिस ने NH 28 से बोलेरो गाड़ी से बरामद किया 291 किलो गांजा। करीब 60 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है कीमत। अम्बेडकर नगर में हिंदू देवी देवताओं की फोटो अपने समुदाय के लोगों को शेयर करना मुस्लिम युवक को भारी पड़ा। फोटो शेयर करने पर मिली सर तन से जुदा करने की धमकी। गाजियाबाद में एबीपी गंगा का रियलिटी चेक। साहिबाबाद स्थित बसौंदा के जामिया इम्मुदा उलूम मदरसे में पहुंचा एबीपी गंगा। यूपी सरकार करा रही है मदरसों का सर्वे। बस्ती के साउ घाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कूड़े में जीवन रक्षक दवाई मिलने से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सीएमओ ने इंक्वायरी टीम गठित कर चीफ फार्मासिस्ट को सस्पेंड किया। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप की स्थिति। बंद कमरे में मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में प्रोविडेंट फंड ऑफिस में सेंट्रल विजिलेंस टीम ने शुरू की जांच। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन और पीएफ फंड में घोटाले का मामला।
प्रयागराज में बमबाजी की घटना के बाद मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में रह रहे अवैध लोगों को निकाला गया। 3 दिन पहले हुई बमबाजी का वीडियो सामने आया था। छात्रों और प्रशासन के लोगों में हुई कहासुनी। बरेली में 500 रुपए की शर्त को लेकर रेलवे अफसर को जड़ा थप्पड़। कर्मचारियों ने मौके पर ही आरोपी लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। संगीन धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी से पूछताछ पुलिस कर रही है। बरेली में निर्माणाधीन मकान के सीवर टैंक में मिला 30 साल के युवक का शव। सुभाष नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। हापुड़ में चेकिंग के दौरान 4 गांजा तस्कर गिरफ्तार। 30 किलो गांजा बरामद। धौलाना पुलिस ने देहरा गांव के पास से की आरोपियों की गिरफ्तारी। फतेहपुर में धर्म परिवर्तन कराने का मामला आया है सामने। पैसों का लालच देकर कराया जा रहा है धर्म परिवर्तन। वीएचपी से जुड़े लोगों की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। हल्द्वानी में बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर पुलिस अलर्ट। अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। अलीगढ़ में किडनैपर्स को गिरफ्तार कर 5 साल के बच्चे को सकुशल बरामद किया गया है। अपहरण कर मांगी गई थी 1.5 लाख रुपए की फिरौती। मडराग थाना इलाके का पूरा मामला। गाजीपुर में पीडब्ल्यूडी की करतूत से परेशान हो रहे आम लोग। 18 साल पहले बिना मुआवजा दिए किसान की जमीन पर बनवा दी थी सड़क। अल्मोड़ा में कपड़े की दुकान में आग लगने से मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने दुकानदार से अपने साथ मारपीट का बदला लेने के लिए घटना को दिया था अंजाम। अल्मोड़ा में डंपर की चपेट में आने से किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। पिता के साथ बाइक पर जा रहा था किशोर। पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार किया। जालौन में 15 पशुओं में मिले लंपी वायरस के लक्षण। पशु विभाग ने रोकथाम के लिए 16 टीमों का गठन किया। जिले में 10,000 वैक्सीन मंगवाई गई। कानपुर में भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर यूपी सरकार ने सर्वे रिपोर्ट मांगी। कानपुर प्रशासन ने जांच कर रिपोर्ट तैयार करना भी शुरू किया। बिजनौर में मदरसों का शुरू हुआ सर्वे। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अफसरों ने 3 मदरसों का सर्वे किया। मदरसों में मिली कई खामियां। देहरादून में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने मदरसों को लेकर बयान दिया। कहा, बच्चों के भविष्य के लिए मदरसे शिक्षा विभाग से मान्यता लें। जोशीमठ के बद्रीनाथ धाम पहुंचे मुख्य सचिव एसएस संधू। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य का जायजा लिया। हल्द्वानी जेल का महिला आयोग की उपाध्यक्ष साइरा बानो ने निरीक्षण किया। जेल में कैदियों की स्थिति और जेल प्रशासन की व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में कांग्रेस की विशाल रैली। विधानसभा और यूके में हुई भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग की। हरिद्वार में आरती पैड़ी पर रील बनाना महंगा पड़ेगा। श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने चेतावनी दी। तीर्थ की मर्यादा से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद जागी है पुलिस। ड्रोन की मदद से खेतों में छिपाकर लगाई गई कच्ची शराब भट्टियों पर रखी जा रही है नजर। देहरादून में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने की सीएम से मुलाकात। पुलिस ग्रिड पे भू कानून, बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। देहरादून में भारी बारिश से बढ़ा नदी नालों का जलस्तर। मालदेवता इलाके में पिकनिक मनाने आए 5 युवक फंसे। एसडीआरएफ ने तेजी दिखाते हुए बचाई युवकों की जान। सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी में पहाड़ से मलबा आया। मां बेटी समेत 3 लोग बहे। महिला का शव बरामद। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश की जारी की है चेतावनी। 14 से 17 सितंबर तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 17 और 18 सितंबर को हो सकती है बहुत भारी बारिश। लखनऊ में केसरबाग के होटल में मिला महिला का शव। चंद्रा त्रिपाठी नाम की महिला का शव मिला। हत्या की जताई जा रही आशंका। मुरादाबाद में बुजुर्गों को घर में गला रेत कर हत्या कर दी गई। संपत्ति को लेकर बहू से चल रहा था विवाद। कुंद्रकी के गांव जैतपुर पट्टी की घटना। फरुखाबाद में रोडवेज बस चालक विपिन द्विवेदी की हत्या का खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दूसरे की तलाश जारी। फतेहपुर में लोधीगंज बाईपास से कंटेनर के साथ 2 शातिर चोर अरेस्ट किए गए। कंटेनर से 1 करोड़ के एसी बरामद हुए। एसी को बेचने की जुगाड़ में थे आरोपी। मुजफ्फरनगर के बसेड़ा गांव में प्रेमिका ने प्रेमी के घर जहर खा लिया। प्रेमी ने मौसेरा भाई के साथ मिलकर प्रेमिका को नहर में फेंक दिया। फिरोजाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। अखिलेश और शिवपाल के बीच हुई खटास पर कसा तंज। कहा, अखिलेश परिवार संभाले, पार्टी संभाले, देश संभालने के लिए हम लोग हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने मंच से कहा, अभी हमारे साथी ने कहा कि इंस्पेक्टर बहुत बदमाश है। मैं आ गया हूं, अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की नहीं चलेगी मनमानी। यूपी के मंत्रियों का समूह पहुंचा रायबरेली। हरचंदपुर में थाने के अंदर बने बैरक का निरीक्षण किया गया। साफ सफाई और थाने के रखरखाव को भी देखा गया।
हमीरपुर में अल्पसंख्यक अधिकारी और एसडीएम बौदहा ने मदरसे की जांच की। कमहरिया रोड पर मदरसों की जांच हुई। देहरादून में मदरसों के सर्वे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान। कहा, देश में सभी धार्मिक स्थलों का सर्वे हो, सिर्फ अतिक्रमण होने पर कार्रवाई हो। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव उत्सव की तैयारी तेज। इस बार 14 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। दिल्ली में आजम खान और शिवपाल यादव की मुलाकात की खबर। का आजम खान के बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम ने किया खंडन। अब्दुल्ला ने बताया कि आजम दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी हार्ट सर्जरी हुई है और स्टंट डाला गया है। अखिलेश ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर शिवपाल के लिए की अगली पंक्ति में सीट की मांग। शिवपाल ने पहले ही अपने लिए की थी अलग सीट की मांग। शामली में गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का हल्ला बोल। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने धरना दिया। राकेश टिकैत भी प्रदर्शन में शामिल हुए। गोरखपुर में 7 दिवसीय पुण्यतिथि समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। कहा, सनातन हिंदू धर्म हमेशा देता है नई प्रेरणा। जड़ और चेतना के समन्वय से चलता है जीवन चक्र। मऊ में ओपी राजभर को लगा एक और बड़ा झटका। सुभाषपा के 45 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया। जिला महासचिव ने ओपी राजभर पर गंभीर आरोप लगाए। गाजियाबाद के डॉक्टर अरविंद वत्स की सर तन से जुदा करने की धमकी मिली। व्हाट्सएप कॉल के जरिए दी गई थी धमकी में कहा गया, कोई भी नहीं बचा पाएगा। धमकी में हिंदू संगठनों को छोड़ने को कहा गया था। हिंदू संगठनों से जुड़े हैं डॉक्टर अरविंद वत्स। सिहानी गेट थाने में एफआईआर हुई है दर्ज। मेरठ नगर निगम सड़क निर्माण घोटाले में 10 अभियंता प्रारंभिक जांच में दोषी करार। नगर निगम के 8 और पीडब्ल्यूडी के 2 अधिकारी दोषी करार। 300 मीटर सड़क को 600 दिखाकर वर्क ऑर्डर कराया था जारी। मेरठ नगर निगम के भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने खोला मोर्चा। कमिश्नर को लिखा भ्रष्टाचारी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र। अलीगढ़ पहुंचे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। सियारोल के चौधरी देवेंद्र सिंह के घर पर पहुंचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक। स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। हाथरस पहुंचे यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत रामवीर उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। परिवार के लोगों को सांत्वना दी। हमीरपुर में 28 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में सजा का ऐलान हो चुका है। कोर्ट ने 17 लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अमरोहा में पुलिस ने की बुलडोजर की कार्रवाई। 27 लाख की देसी शराब को नष्ट किया। आबकारी अधिकारी की मौजूदगी में शराब की बोतलों पर चला बुलडोजर। मऊ में सपा नेता ने अवैध महाविद्यालयों पर कार्रवाई की बात कही है। अवैध रूप से बने 3 महाविद्यालयों पर बुलडोजर चला। 19 सितंबर को एसडीएम सदर की मौजूदगी और सदर तहसील की देखरेख में होगी कार्रवाई। बुलंदशहर में मदरसों का शुरू हुआ सर्वे। एसडीएम सदर की अगुवाई में सर्वे टीम पहुंची बुलंदशहर। ताजपुर स्थित मदरसा इस्लामिया अरबिया में इंतजामिया कमेटी के लोगों से पूछे गए सवाल। इटावा में एसएसबी के जवान पर मंगेतर की हत्या का आरोप है। मंगेतर को बातचीत के लिए बुलाकर हत्या को दिया अंजाम। अरुणाचल प्रदेश में तैनात बताया जा रहा है एसएसबी का जवान ले। मिर्जापुर में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने वाले 11 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अर्धविक्षिप्त व्यक्ति और वृद्ध महिला को मारने पीटने का मामला सामने आया। देहरादून में बच्चों में फैल रही है HFMD बीमारी। राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। 10 साल तक के बच्चों में देखी जा रही है ये बीमारी। इसके बाद अब उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे होगा। मदरसों के सर्वे पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड में मदरसों का सर्वे होना जरूरी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के बयान पर बोले कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास। पिरान कलियर पर दिए गए बयान को उनका निजी बयान बताया। कहा, पिरान कलियर एक पवित्र स्थान है और ऐसे स्थानों के बारे में बोलने से पहले सोचना चाहिए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स पर सपा सांसद एसटी हसन ने निशाना साधा। शादाब शम्स को वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की। बोले पिरान कलियर शरीफ हिंदू मुस्लिम को आस्था का प्रतीक। हाथरस पहुंचे यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत रामवीर उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। परिवार के लोगों को भी सांत्वना दी। हमीरपुर में 28 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में सजा का ऐलान हो चुका है। कोर्ट ने 17 लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 30-30 हजार रुपए जुर्माने का भी प्रावधान। 5 मार्च 1994 की घटना। अमरोहा में पुलिस ने की बुलडोजर की कार्रवाई। 27 लाख की देसी शराब को नष्ट किया। आबकारी अधिकारी की मौजूदगी में शराब की बोतल्स पर बुलडोजर चला। मऊ में सपा नेता के अवैध महाविद्यालयों पर होगी कार्रवाई। अवैध रूप से बने 3 महाविद्यालयों पर चलेगा बुलडोजर। बुलंदशहर में मदरसों का शुरू हुआ सर्वे। एसडीएम सदर की अगुवाई में सर्वे टीम बुलंदशहर पहुंची। ताजपुर स्थित मदरसा इस्लामिया अरबिया में इंतजामिया कमेटी के लोगों से पूछे गए सवाल।
इटावा में एसएसपी के जवान पर मंगेतर की हत्या का आरोप है। मंगेतर को बातचीत के लिए बुलाकर हत्या को दिया गया अंजाम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।